हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th में जो हमारा टॉपिक चल रहा है ध्वनि एवं वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण स्थान में जो दूसरा प्रकार है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 3 प्रकार बता चुका हूं मैं पिछली वीडियो में। जैसे पहला उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, इसके मैंने आपको 8 भाग बताए। कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, इसके 2 भाग मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आज में है श्वास वायु के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है इसका हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले इसके 2 प्रकार होते हैं, यानी हमारी जो वर्णों का जो वर्गीकरण है श्वास वायु की मात्रा के आधार पर इसके 2 भागों में इसको बांटा जा सकता है। सबसे पहला है इसका प्रकार अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं वो मैं आपको बतला रहा हूं। जिन वर्णों या व्यंजनों के उच्चारण में और श्वास वायु जो है, मैं पुनः बता रहा हूं, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख व्यूहर से बाहर निकलती हो, यानी हमारे जो मुख व्यूहर है अंदर से कम मात्रा में निकलती हो, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार अंतस्थ जो व्यंजन है य, र, ल, व, और इसके अलावा जो अभी हमारे जो सभी स्वर हैं वे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब वापस में बतला रहा हूं, सबसे पहले क वर्ग में कौन कौन सी, यानी पहला, तीसरा, 5वां क, ग, अंग, यानी इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख व्यूहर से यानी मुख से जो हवा की जो गति है बहुत कम होती है। इस प्रकार च वर्ग में च, ज, य। इसी प्रकार ट वर्ग में ट, ड, अण। इसी प्रकार त वर्ग में त, थ, न। अगला आता है हमारा क, च, ट, त। प वर्ग में प, ब और म, यानी क, च, ट, त, प। इसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। इसके अलावा जो हमारे स्वर है सभी ए, आ, इ, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी प्रकार 1 2 हमारे जो वर्ग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 और 11 पूरी हो गई, 30 वर्ण हो गए। ये अल्प प्राण में आते हैं। अगला भाग इसका महाप्राण। प्राण। अब ये महाप्राण क्या होता है मैं आपको सामने बतला रहा हूं। महाप्राण
जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु, जो श्वास हम लेते हैं वह हवा जो है अधिक मात्रा में हमारे मुख विवर से, हमारे मुख से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। यानी जो हमारी जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, और इस प्रकार जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स, है। अब देखिए महाप्राण में कौन कौन से, मैंने बताया दूसरा और चौथा व्यंजन। तो दूसरा आएगा ख, घ, ये क वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी ये सम संख्या, ये विषम संख्या। इसी प्रकार च वर्ग में छ, झ, इसी प्रकार ट वर्ग में ठ, ढ, इसी प्रकार जो हमारा त वर्ग है, त वर्ग में थ, ध। फिर चलते हैं आगे, प वर्ग में फ और भ। अब शेष आपको बताएं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में तालव्य स, है। अब हम जब इनका उच्चारण करेंगे तो जो श्वास वायु है हमारे मुख विवर से अधिक मात्रा में निकलती, पुनः मैं उच्चारण कर रहा हूं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, स, है। अब इसकी मैं गणना कर रहा हूं, गिनती कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हो गई, 14 वर्ण। यानी हमारी वर्णमाला में जब हमने आपको बताया श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण जो अल्पप्राण महाप्राण बताए, तो आपके सामने 30 और 14 मिलकर हो गए 44 वर्ण, यानी हमारी वर्णमाला के अंतर्गत 44 वर्ण होते हैं।